32 साल के बाद मिली है। एनएमओ क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे अपने पत्रकार बंधु बैठे हैं, शायद एनएमओ का ज़्यादा पता नहीं होगा। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन। मैं डॉक्टर राजेश मलिक, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और एनएमओ का इस कॉन्फ्रेंस का चेयरपर्सन हूँ। ये हमारे डॉक्टर नरेंद्र जोशी, ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। मैं यहाँ सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ RNT मेडिकल कॉलेज। तो ये एनएमओ नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1977 में 1977 में 5 नवंबर 1977 को काशी में इसकी स्थापना हुई। शुरुआत वहाँ से 2 डॉक्टर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काशी में बैठ करके एक योजना बनाई कि डॉक्टर्स लोग जो हैं वो सेवा भाव से कैसे जुड़े रहें, इसके लिए अपने को एक संगठन बनाना चाहिए। तो वहाँ उनके मन में जो विचार आया, उन्होंने वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर के और एनएमओ का गठन किया। वो 77 में जो बीज बोया वो एक पौधा बना और आज वो एक वृक्ष का रूप ले गया। आज इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी प्रांत या डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहाँ एनएमओ की ब्रांच नहीं है। इसका मेन उद्देश्य क्या रखा? स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा। स्वास्थ्य सेवा को लेकर के और राष्ट्र सेवा कैसे करनी है, स्वास्थ्य सेवा सारे डॉक्टर्स करते ही हैं, लेकिन उसके साथ राष्ट्र सेवा भी हो, इस उद्देश्य के साथ ये संगठन बना। और ये संगठन बढ़ते बढ़ते आज सारे हिंदुस्तान के अंदर फैला हुआ है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि 44वीं कॉन्फ्रेंस है। तो आप देखिए 43 कॉन्फ्रेंस हो चुकी। पिछली कॉन्फ्रेंस ऋषिकेश में, देहरादून में थी और ये 44वीं अपने को उदयपुर में मिली, जिसको कि हम 1-2 मार्च हमारी फिक्स हुई और 1-2 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ 27 तारीख को कल हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग रहेगी। उसमें करीब 110 मेंबर्स हैं, सारे हिंदुस्तान से, जगह जगह से हैं, कोई किसी इंस्टीट्यूट में, कोई, वो सब आएंगे कल और उनकी कल मीटिंग रहेगी, होल डे उनकी मीटिंग रहेगी। और 28 तारीख को इस कॉन्फ्रेंस का हेल्थ से रिलेटेड जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत साइकिल रैली निकलेगी। वो साइकिल रैली अपने अनंता मेडिकल कॉलेज से शुरू होगी और वो चलती हुई हल्दी घाटी जाएगी, क्योंकि उदयपुर के अंदर है और उदयपुर में अगर महाराणा प्रताप की अपन ने चीज़ें नहीं दिखाई तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से आए हुए लोगों को ये सब पता लगना चाहिए कि यहाँ महाराणा प्रताप का क्या था और उनका शौर्य क्या था। तो उनको हल्दी घाटी ले जाएंगे, साइकिल चलाते हुए हल्दी घाटी जाएंगे, वहाँ से नाथद्वारा जाएंगे, श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद शिव जी की ये उस पर आएंगे, वहाँ पर आकर के भोजन करेंगे और वहाँ से ये बसेस के द्वारा सब प्रताप गौरव केंद्र आएंगे। वहाँ पे उनका लेजर शो देखेंगे शाम को और भोजन करके उदयपुर आकर के रात्रि विश्राम करेंगे। तो ये तो है 28 तारीख का। 1 तारीख को कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसमें बहुत सारे साइंटिफिक सेशन हैं और ये आपको जान करके हर्ष होगा कि हमारे यहाँ पे 125 पेपर आए हैं जो कि लोगों ने यहाँ पढ़ेंगे। 125 पेपर, ऐसे ही स्पॉट पे जो पेपर मिलते हैं वो 130। एक पोस्टर प्रेजेंटेशन होगा, पोस्टर बनाएंगे यहाँ पे, वो 50 आए हैं। जो ई पोस्टर है वो 45 आए हैं। इसके साथ रंगोली का भी कार्यक्रम होगा, रंगोली का कंपटीशन भी होगा और साथ साथ क्विज भी होगी, प्रश्नोत्तरी भी होगी। और ये एक ऐसा अनूठा संगठन है। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। आप जानते हैं कि डॉक्टरों का संगठन अलग होता है, स्टूडेंट्स का अलग होता है, प्रैक्टिशनर्स का अलग होता है। आपने यहाँ भी देखा है कि ये तो टीचर्स का है, ये प्रैक्टिशनर्स का है, ये स्टूडेंट्स का है। ये एनएमओ एक ऐसा संगठन है जिसमें तीनों मिक्स हैं, एलोपैथी के, डेंटल के और मेडिकल के। टीचर्स, मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, जितने प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर्स
प्लस स्टूडेंट्स मेडिकल एंड डेंटल के, ये तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये एक पहला संगठन है जिसमें सब मिलकर के काम करते हैं। अब स्टूडेंट्स को क्यों इन्वॉल्व किया गया, इसके पीछे भी सोच है। ये सोच ये है कि अगर आज स्टूडेंट्स को हम तैयार करते रहेंगे, जब तक वो डॉक्टर बनता है 5-7 साल 10 साल लगते हैं, पहले MBBS करता है, इंटर्नशिप करता है, फिर PG करता है, तो इसमें 10 साल लग जाते हैं। तो 10 साल के अंदर अगर हम उनको बार बार सेवा भाव अगर उनके अंदर जगाते रहेंगे तो आगे जा कर के वो डॉक्टर सेवा भावी बनेगा। रूटीन में सारे डॉक्टर सेवा करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र के प्रति सेवा भाव जो जागृत करने का, इसलिए ये युवा वर्ग को जोड़ा गया, इसमें स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए ये काम किया गया, ताकि स्टूडेंट्स एक बार मोटिवेट होकर के निकलें तो मन के अंदर उनके ये भाव जागृत हो जाएगा कि हमें सेवा करनी है। इसीलिए इसका उद्देश्य शुरू से लिखा हुआ है हमारा, ये पूरा ये है, ये इसके ऊपर सबसे ऊपर रहता है स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्र सेवा। उसके बाद आप देखिए एक मंत्र है जो हमारा NMO का मंत्र है, ये मंत्र है ना त्वम कामय राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। ना मुझे किसी राज्य की चाहत है, ना मेरे को स्वर्ग चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। आगे देखिए कामाय दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थी नाशनम। मेरा तो ये है कि किसी दुखी प्राणी, ये जो बीमार प्राणी है, इनकी सेवा कर सकूं, यही मेरी इच्छा है। तो ये हमारा मंत्र यही है, कहीं भी मीटिंग शुरू होती है उसमें हमारा ये मंत्र चलता है, और ये सबके मन में भाव जगाने के लिए कि हमें इस दुखी प्राणी की सेवा करनी है, ये हमारे मन में भाव होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस में ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अदरवाइज आप सब लोग आप जानते हैं, आप सब यहाँ हैं कि भाई आजकल थोड़ा सा चेंजेस आने लगा है, तो वो चेंज नहीं आए और इस भाव से आदमी काम करे, इसलिए इस युवा पीढ़ी को जोड़ा गया इसमें। तो ये युवा पीढ़ी को जोड़ने का मतलब यही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ NMO में तीनों काम करते हैं, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और टीचर्स, तीनों ही। अब ये कॉन्फ्रेंस में 1 तारीख को हमारा उद्घाटन सत्र रहेगा। उद्घाटन सत्र के अंदर हमारे माननीय गवर्नर जी, राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय अपने हरिभाऊ जी भागड़े, वो मौजूद रहेंगे। उसके साथ हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसके साथ हमारे संघ के माननीय पराग जी हैं, वो रहेंगे, और साथ में माननीय रमेश जी कप्पा, वो भी संघ के अधिकारी हैं, RSS के अधिकारी हैं, वो रहेंगे। वो हमारे NMO के पालक अधिकारी हैं, वो भी इसमें रहेंगे। तो ये तो हमारे इनॉग्रेशन रहेगा, उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम मैं आपको बता दूंगा, चल चुका है पूरा। उसके साथ हमारे दिन भर फिर ये चलेंगे कंपटीशन, पेपर चलेगा, बच्चों के क्विज 6 हॉल बनाए हैं, उन 6 हॉल में पैरेलल प्रोग्राम चलेंगे। हमारे पास करीब 2000 यहाँ कैंडिडेट्स आ रहे हैं।